खाटू श्याम बाबा की दिव्य शक्ति वह अनंत ऊर्जा है जो भक्तों के विश्वास से, उनके समर्पण से और बाबा की कृपा से उत्पन्न होती है। जब कोई भक्त बाबा के दरबार में जाता है तो उसका मन जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सागर में डूब जाता है। वह शक्ति न तो केवल दिखाई देती है, न ही उसे शब्दों में बांधा जा सकता है, परंतु जो उसे महसूस करता है वह जानता है कि यह अनुभूति मनुष्य जीवन की सबसे शुद्ध अनुभूति है। श्याम बाबा की शक्ति का प्रभाव ऐसा है कि जो निराश होकर आते हैं वे आशा का दीप लेकर लौटते हैं। जिनके जीवन में अंधकार होता है उनके हृदय में उजाले की नई किरण जगमगाने लगती है। यही वह दिव्यता है जिसे न कोई तर्क समझा सकता है और न कोई विज्ञान माप सकता है, क्योंकि यह शक्ति प्रेम और आस्था से चलती है। जब किसी भक्त का मन पीड़ा से भरा होता है और वह बाबा के चरणों में सिर झुकाता है, तब श्याम की शक्ति उसके अंदर नई ऊर्जा भर देती है। उस समय उसके अंदर जो हलचल होती है वह केवल आंसुओं में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में महसूस होती है। बाबा कहते हैं कि जब कोई मुझे याद करता है सच्चे मन से तो मैं दूर नहीं रह सकता। और यही सच्ची बात है, क्योंकि उनके नाम का स्मरण ही वह द्वार है जो दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति श्याम नाम का जप करता है तो हर जप के साथ एक एक बंधन टूटता जाता है और आत्मा धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगती है। बाबा की शक्ति का यही रहस्य है कि वह केवल मंदिर में नहीं, हर उस दिल में विद्यमान है जिसमें प्रेम और विश्वास बसता है। कई भक्त कहते हैं कि जब वे कठिन समय में फंस जाते हैं तो अचानक कोई अदृश्य सहायता मिलती है। कभी कोई व्यक्ति मदद करने आ जाता है, कभी हालात अचानक अनुकूल हो जाते हैं और कभी मन में जो चिंता थी उसका समाधान अपने आप सामने आ जाता है। यह कोई संयोग नहीं, यह श्याम शक्ति का ही खेल है। वह जानता है कि किसे कब क्या देना है। उसकी कृपा का माप किसी तराजू से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अनंत है। जो दिल से पुकारता है उसके जीवन में कोई न कोई चमत्कार अवश्य घटित होता है। यही कारण है कि खाटू का नाम सुनते ही भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके होठों पर जय श्री श्याम अपने आप आ जाता है। खाटू श्याम की दिव्यता केवल उनके मंदिर में नहीं बल्कि हर उस स्थान पर है जहां उनके नाम का उच्चारण होता है। जब भक्त भजन गाते हैं तो वह शक्ति वातावरण में फैल जाती है। जब कोई श्याम की आरती करता है तो वह केवल दीपक नहीं जलाता बल्कि अपने जीवन की अंधेरी राहों में प्रकाश भर देता है। जब कोई अपने घर में बाबा की तस्वीर रखकर प्रेम से श्याम श्याम कहता है तो वह घर अपने आप एक मंदिर बन जाता है। यही तो उनकी कृपा की विशेषता है। वह किसी स्थान, समय या वस्त्र में बंधी नहीं बल्कि भावनाओं में बसती है। जो श्याम बाबा के नाम से जुड़ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। कई भक्तों ने कहा कि जब सब रास्ते बंद हो गए तब केवल एक ही दरवाजा खुला, श्याम दरबार का, और उस दरबार से कोई खाली नहीं लौटा। चाहे किसी का व्यापार ठप हो, किसी का परिवार बिखरा हो, किसी के जीवन में बीमारी हो, बाबा की शक्ति हर रूप में उपस्थित रहती है। वह केवल सहायता नहीं करते बल्कि मनुष्य के भीतर नई चेतना जगा देते हैं। वह सिखाते हैं कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, विश्वास उससे बड़ा होता है। यही विश्वास बाबा की दिव्य शक्ति का मूल स्रोत है। श्याम बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य अपना मन उनके चरणों में रख देता है तब वह उसकी चिंता अपने हाथों में ले लेते हैं। और सचमुच जिनका मन श्याम में लग जाता है उन्हें फिर संसार की उलझनें नहीं बांध पाती। ऐसा लगता है जैसे जीवन का भार हल्का हो गया हो, जैसे किसी ने कंधों से दुख उतार लिया हो। यही श्याम शक्ति का प्रभाव है, अदृश्य परंतु अनुभूत। कई बार भक्त अपने स्वप्न में बाबा को देखते हैं,
कोई उनके दरबार की सुगंध महसूस करता है, कोई उनकी झलक पाता है और कोई बस उनके नाम से ही हृदय में अजीब सी शांति महसूस करता है। यह सब वही दिव्य संकेत हैं जो बाबा की शक्ति से निकलते हैं। उनका हर संकेत किसी न किसी उद्देश्य से आता है, कभी चेतावनी देने, कभी मार्ग दिखाने, कभी प्रेम जताने और कभी केवल यह बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं। जो भक्त पूरी निष्ठा से बाबा की सेवा करते हैं, उनके जीवन में ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ हर कठिनाई को संभाल लेता है। उनके जीवन में घटनाएं ऐसे जुड़ती हैं कि अंत में सब कुछ भलाई में बदल जाता है। यही तो श्याम की लीला है जो देखने में सामान्य लगती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो हर घटना में उनका आशीर्वाद दिखाई देता है। खाटू श्याम की शक्ति केवल भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी सक्रिय रहती है जो अभी विश्वास की राह पर चलने लगे हैं। वह किसी को ठुकराते नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा का अपना समय होता है। जब समय आता है तो वह व्यक्ति भी श्याम के नाम में डूब जाता है। यही कारण है कि कोई कहता है श्याम ने बुलाया, कोई कहता है मुझे खाटू जाना ही था और कोई कहता है सब अपने आप हो गया। दरअसल कुछ अपने आप नहीं होता, सब बाबा की इच्छा से होता है। श्याम बाबा की शक्ति का रहस्य यह है कि वह समय और दूरी से परे है। चाहे भक्त भारत में हो या विदेश में, जंगल में हो या महलों में, यदि उसका मन सच्चे भाव से श्याम का नाम लेता है तो बाबा वहां पहुंच जाते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उन्होंने कठिन समय में बाबा का नाम लिया और अचानक उन्हें ऐसी मदद मिली जो मानो किसी चमत्कार से कम न थी। यही तो श्याम की दिव्य उपस्थिति है, वह जहां चाहें वहां प्रकट हो जाते हैं। उनकी शक्ति केवल देने वाली नहीं, बल्कि सिखाने वाली भी है। जब कोई भक्त परेशान होता है तो बाबा उसे धैर्य सिखाते हैं। जब कोई भ्रमित होता है तो बाबा उसे दिशा दिखाते हैं। जब कोई टूट जाता है तो बाबा उसे जोड़ देते हैं। उनकी शक्ति का स्पर्श आत्मा के भीतर तक पहुंचता है। वह केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि मनुष्य का दृष्टिकोण भी बदल देते हैं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बाबा का नाम लेकर सोता है उसका रक्षक स्वयं श्याम होता है। जो सुबह उनका नाम लेकर उठता है उसका दिन मंगलमय होता है। और जो अपने हर कार्य में श्याम का स्मरण रखता है उसके जीवन में संकट टिक नहीं पाते। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह वह अनुभव है जो लाखों भक्तों ने बार बार किया है। यही तो श्याम की शक्ति का प्रमाण है कि जो विश्वास करता है वही उसका चमत्कार देखता है। जब मनुष्य जीवन की राहों में भटक जाता है, जब चारों ओर से निराशा घेर लेती है और जब किसी को यह लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी समय खाटू श्याम बाबा की अदृश्य शक्ति उसे थाम लेती है। वह शक्ति इतनी कोमल होती है कि लगता है जैसे कोई प्रेमपूर्ण हाथ सिर पर रख दिया हो, और साथ ही इतनी दृढ़ होती है कि वह हर कठिनाई को मिटा देती है। यही शक्ति है जो भक्त को निराशा से उठाकर आस्था की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। खाटू श्याम की शक्ति केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार में भी प्रकाश फैलाती है। वह मन की गहराइयों में उतरकर उस दुहक को भी शांत कर देती है जिसे शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता। कई बार भक्त कहते हैं कि जब उन्होंने बाबा से कुछ नहीं मांगा तब भी बाबा ने सब कुछ दे दिया। यह उनके प्रेम का प्रमाण है कि वह अपने भक्तों को केवल उनकी मांग के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी आवश्यकता के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। कभी बाबा किसी के जीवन में धन का प्रवाह कर देते हैं, कभी स्वास्थ्य लौटाते हैं, कभी टूटी हुई रिश्तों को जोड़ देते हैं और कभी बस एक अदृश्य शांति दे देते हैं।
यही तो श्याम की शक्ति है, वह जो सबसे जरूरी होता है वही प्रदान करती है। जब कोई भक्त केवल श्याम नाम से जुड़ता है तब उसके जीवन की दिशा अपने आप सुधर जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ जीवन के पहिए को धीरे धीरे सही ओर घुमा रहा हो। खाटू श्याम बाबा की शक्ति का प्रभाव शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। यह वह ऊर्जा है जो प्रेम से चलती है, विश्वास से बढ़ती है और भक्ति से प्रकट होती है। जब कोई भक्त सच्चे मन से बाबा की आराधना करता है तो उसकी आत्मा का कंपन ब्रह्मांड की उस लहर से जुड़ जाता है जिसमें श्याम की उपस्थिति सदा विद्यमान है। यह संबंध इतना गहरा होता है कि व्यक्ति को महसूस होता है कि अब वह अकेला नहीं है। उसकी हर सांस में श्याम का नाम, हर धड़कन में उनका आशीर्वाद और हर विचार में उनका प्रकाश बसने लगता है। श्याम बाबा कहते हैं कि जिसे मैं अपनाता हूं उसे कोई छोड़ नहीं सकता। यही सत्य है। जब बाबा किसी के जीवन में उतर आते हैं तब उस व्यक्ति का भाग्य ही बदल जाता है। वह चाहे कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो, अंततः उस पर कृपा बरसती ही है। जो लोग बाबा के नाम से जुड़े हैं वे जानते हैं कि उनकी शक्ति हर पल सक्रिय रहती है। जब कोई गलत राह पर जाने लगता है तो कोई घटना घटती है जो उसे सही रास्ते पर लौटा देती है। जब कोई हताश होकर हार मानने लगता है तब कोई संकेत मिलता है जो उसे फिर से उठ खड़ा करता है। यही श्याम की लीला है। वह बिना बोले बिना दिखे सब कुछ संचालित करते हैं। बाबा की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण भक्तों की आंखों में दिखाई देता है। जब कोई बाबा के दरबार में पहुंचता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक होती है। वह चमक केवल खुशी की नहीं बल्कि उस अनुभूति की होती है जो आत्मा को छू जाती है। जब श्याम मंदिर में घंटियां बजती हैं, भजन गूंजते हैं और हजारों भक्त श्याम तेरी बंसी पुकारे अधूरी गाते हैं, तब वातावरण में जो ऊर्जा फैलती है वह साधारण नहीं होती। वह श्याम की शक्ति है जो हर भक्त के हृदय को जोड़ देती है। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई ज्ञानी है, कोई साधारण, पर जब सब एक साथ जय श्री श्याम कहते हैं तब सब एक हो जाते हैं। यही श्याम शक्ति की सच्ची पहचान है, एकता, प्रेम और करुणा। कई भक्तों ने कहा कि उन्होंने खाटू में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस की। कोई कहता है कि बाबा की मूर्ति की आंखों में देखने मात्र से आंसू आ गए, कोई कहता है कि जैसे सारी थकान मिट गई। यह सब अनुभव उस दिव्य शक्ति के स्पर्श से होते हैं जो वहां के कण कण में विद्यमान है। खाटू की मिट्टी में वह चुंबकीय ऊर्जा है जो भक्त के मन को खींच लेती है। वहां की हवाओं में वह प्रेम है जो हृदय को नम्र कर देता है। और वहां के दरबार में वह शक्ति है जो जीवन को बदल देती है। जिसने एक बार श्याम दरबार में हृदय से प्रणाम किया उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहता। उसमें कुछ बदल जाता है, दृष्टि, सोच, मन और आत्मा, सब कुछ। श्याम बाबा केवल मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता नहीं हैं, वह आत्मा को मुक्त करने वाले गुरु हैं। उनकी शक्ति केवल देने में नहीं बल्कि समझाने में भी है। जब भक्त दुहख में रोता है तो बाबा केवल उसका दुहख दूर नहीं करते बल्कि उसे यह सिखाते हैं कि हर दुहख के पीछे एक कारण होता है, हर कठिनाई एक सीख होती है। यही कारण है कि जो भक्त सच्चे अर्थों में श्याम की भक्ति करते हैं वे जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि हर घटना बाबा की योजना का हिस्सा है और वह योजना अंततः शुभ ही होगी। श्याम बाबा की शक्ति का दूसरा रूप है क्षणिक परिवर्तन। कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने किसी संकट के समय बाबा से प्रार्थना की और कुछ ही क्षणों में परिस्थिति पलट गई। किसी को अस्पताल में जीवनदान मिला, किसी का खोया हुआ कार्य बन गया, किसी के घर का कलह खत्म हो गया।
कई बार बाबा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। जब कोई उनकी शक्ति में डगमगाने लगता है, तब बाबा थोड़ी देर मौन रहते हैं। भक्त को लगता है कि बाबा सुन नहीं रहे, पर वास्तव में बाबा उसी समय उसकी आत्मा को मजबूत बना रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि भक्त उनके नाम पर अडिग रहे, चाहे हालात कितने भी विपरीत हों। और जब भक्त उस परीक्षा में खरा उतरता है, तब बाबा की कृपा बरसती है, ऐसी बरसती है कि सारी दुनिया देखती रह जाती है। इसलिए श्याम के भक्त कहते हैं कि श्याम देर कर सकते हैं, पर अंधेर नहीं। श्याम बाबा की शक्ति को महसूस करने के लिए किसी विशेष स्थान या पूजा की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक सच्चा भाव चाहिए। जो प्रेम से श्याम कहता है, वही बाबा का प्रिय बन जाता है। उनकी शक्ति किसी पवित्र जल की तरह है, जो भी उसे स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाता है। जो बाबा का नाम अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसके जीवन में चमत्कार घटित होना तय है। बाबा कहते हैं, जो मुझे प्रेम से पुकारता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रह सकता। वास्तव में जब कोई श्याम की शरण में आता है तो उसका मन निर्भय हो जाता है। उसे लगता है कि अब कोई संकट बड़ा नहीं, कोई दुख भारी नहीं, क्योंकि बाबा साथ हैं। यही वह दिव्य शक्ति है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। जब मन में विश्वास की दीवार खड़ी हो जाती है, तब कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। यही कारण है कि श्याम भक्त जीवन की हर कठिनाई को मुस्कुराकर झेलते हैं। श्याम की शक्ति का एक रूप है करुणा। जब कोई भक्त रोता है तो बाबा का हृदय पिघल जाता है। वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। कई बार बाबा वही देते हैं जिसकी कल्पना भी भक्त नहीं करता। कोई छोटी सी मनोकामना लेकर आता है और बाबा उसे बड़ा वरदान दे देते हैं। यही उनकी दया है, वह सीमाओं में नहीं, अनंत में सोचते हैं। जब भक्त प्रेम से समर्पण करता है तो बाबा उसके जीवन का नक्शा ही बदल देते हैं। जब मनुष्य जीवन के संघर्षों में उलझ जाता है और उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी खाटू श्याम बाबा की शक्ति धीरे धीरे उसके जीवन में उतरने लगती है। यह शक्ति अचानक नहीं आती, यह उस क्षण जन्म लेती है जब व्यक्ति का मन सच्चे भाव से समर्पित हो जाता है। जब कोई अपने सारे अहंकार, अपेक्षाएं और भ्रम छोड़कर केवल यह कह देता है कि अब सब तुम्हारे भरोसे बाबा, तब श्याम की कृपा का प्रवाह रुक नहीं सकता। यही वह क्षण होता है जब उनके जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। श्याम की शक्ति का स्वभाव प्रेममय और कोमल है। वह किसी को झटका देकर नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलती है। जैसे सूरज उगते समय एकाएक तेज नहीं होता, पहले उसकी किरणें आती हैं, फिर उजाला फैलता है और फिर जीवन जागता है। वैसे ही श्याम बाबा की शक्ति भी पहले मन को शांति देती है, फिर आत्मा में जागृति लाती है और अंत में जीवन में प्रकाश भर देती है। भक्त के भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है, जो केवल बाबा के आशीर्वाद से संभव है। जब कोई भक्त श्याम के नाम का जप करता है तो उसकी आत्मा और श्याम शक्ति के बीच एक सूक्ष्म सेतु बन जाता है। हर बार जब श्याम नाम उच्चारित होता है तो वह शब्द हवा में नहीं खोता, बल्कि ब्रह्मांड के उस केंद्र तक पहुंचता है जहां से बाबा की कृपा निकलती है। यह नाम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य तरंग है जो जीवन की दिशा बदल देती है। यही कारण है कि अनेक भक्त कहते हैं कि उन्होंने केवल श्याम नाम का जाप किया और उनके जीवन में सब कुछ अपने आप बदल गया। यह कोई चमत्कार नहीं, यह उस नाम की ऊर्जा का परिणाम है। श्याम बाबा की शक्ति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की सोच बदल देती है। जब सोच बदलती है तो जीवन बदल जाता है।
बाबा यह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं भीतर है। जब व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और श्याम पर भरोसा रखता है, तब उसकी दृष्टि स्पष्ट होने लगती है। जो बातें पहले असंभव लगती थीं, वही सरल लगने लगती हैं। यही परिवर्तन बाबा की शक्ति का परिणाम होता है। खाटू श्याम की शक्ति केवल भक्तों की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि उनके कर्मों को सुधारने के लिए भी काम करती है। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो बाबा उसे सजा नहीं देते, बल्कि उसे समझाने के लिए कुछ अनुभव देते हैं। वह अनुभव कभी कठिन भी होते हैं, परंतु वही आत्मा को शुद्ध करते हैं। यही कारण है कि श्याम के सच्चे भक्त किसी विपत्ति में भी बाबा को दोष नहीं देते, बल्कि कहते हैं, श्याम जो किया अच्छा किया। यह भाव जिस भक्त में आ जाए, समझो उसने बाबा की शक्ति को जान लिया।